नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। इसरो के नेविगेशन मिशन को झटका, NVS-02 सैटेलाइट थ्रस्टर ने बढ़ाई चिंता। इसरो के NVS उपग्रह को एक झटका लगा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 29 जनवरी को सुबह 6:23 जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से इसने उड़ान भरी थी। इसरो का यह 100वां लॉन्चिंग मिशन था, जिसमें अब कुछ तकनीकी खामी आ गई है। क्यों ये फेल हुआ? क्या इसे फेल कहा जा सकता है? इन खामियों के बारे में एक्सपर्ट्स ने कहा, जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव हैं, बताते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को एक तय कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसरो के इस सैटेलाइट को भी तय ऑर्बिट में ही कायम किया जाना था, मगर वक्त पर इसके थ्रस्टर फायर नहीं कर पाए। ये थ्रस्टर एक तरह से छोटे छोटे रॉकेट होते हैं। इनमें ऑक्सीडाइजर को प्रवेश देने वाले वाल्व खुल नहीं पाए, जिससे फायरिंग नहीं हुई। दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट में नेविगेशन की खातिर सैटेलाइट का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक मिशन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। अगला, ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल। भले ही पश्चिमी देश ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर सभी परेशान है और उस पर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका ईरान पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने रविवार को एक नए बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे दुनिया के सामने रखा है। ईरान ने अपनी इस नई मिसाइल को लेकर कहा कि यह 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में इस मिसाइल का अनावरण किया गया। सरकारी टेलीविजन ने मिसाइल की तस्वीरें प्रसारित की हैं। इसे फारसी में एतमाद या ट्रस्ट कहा गया। बताया गया है कि मिसाइल की अधिकतम सीमा 1700 किलोमीटर यानी 1056 मील और यह ईरानी रक्षा मंत्रालय की ओर से निर्मित सबसे हालिया बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान की मिसाइल जखीर में यह सबसे नई है और इजराइल तक मार करने में सक्षम है। अगला, कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने का दिया आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर कड़े शुल्क लगाने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किया था। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिकी माल पर भी भारी जवाबी शुल्क लगाने का आदेश दिया है। इससे बड़ा और करारा जवाब क्या हो सकता है ट्रंप के लिए? अगला, अमेरिका पर भड़का उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने उसे एक दुष्ट देश कहने पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर निशाना साधा है। उत्तर कोरिया की ओर से सोमवार को कहा गया है कि किस तरह की असभ्य और निरर्थक टिप्पणियों से अमेरिका का कभी हित नहीं होगा। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले मौजूदा प्रशासन की पहली बार आलोचना की है। उत्तर कोरिया ने पहले भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका के प्रति अपना कड़ा रुख फिलहाल बरकरार रखेगा। ट्रंप ने कहा कि कूटनीति के जरिए उनका उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से संपर्क करने का इरादा है। अगला, भारत के दुश्मन से नजदीकियां बढ़ा रहा बांग्लादेश। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही यूनुस सरकार अजीबोगरीब फैसले ले रही है। अब खबर है कि भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोस्ती होने जा रही है। महानिदेशक विश्लेषण मेजर जनरल शाहिद अमीन अफसर सहित ISI के 4 उच्च पदस्थ अधिकारियों की ढाल
हाल ही में ढाका यात्रा बांग्लादेश पाकिस्तानी संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकेत दे रही है, जो भारत के लिहाज से सही नहीं है। अगला, नहर पर विवाद के बीच पनामा पहुंचे यूएस के विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रविवार को पनामा के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यह अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में रूबियो की पहली विदेश यात्रा है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का नियंत्रण अमेरिका को वापस देने की मांग सहित पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ही ट्रंप द्वारा कनाडा और मेक्सिको पर बड़े टैरिफ लगाने की घोषणा की गई, जिसके कारण उन देशों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की बात की गई है। धन्यवाद।